साइंस एकेडमी जम्मू, द वे टू एक्सीलेंस। गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं सजल गुप्ता आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ अपना लेक्चर दैट इज बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। क्लास 12th का जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो डेफिनेशन है, सपोज f be a real function and c be any point on its domain। यानी कि जो फंक्शन हम ले रहे हैं f, इसका जो डोमेन है, इसके अंदर कोई एक पॉइंट c लिया हमने, देन लिमिट h टेंड टू 0 f of x plus h minus f of x upon h is said to be derivative of f at c provided the limit exist। कहता है ये जो फंक्शन है रियल वैल्यू फंक्शन सी, हमने एक पॉइंट ले लिया इसके डोमेन का, जब कभी भी इसकी वैल्यू क्या लिमिटिंग वैल्यू किसकी f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, इसको हम डेरिवेटिव कब बोलेंगे ऑफ f एट c प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज डिनोटेड बाय f dash x or d by dx of f of x at x equal to c। So this is the definition of differentiability। Okay, f is differentiable at x equal to c if and only if left derivative at c is equal to right derivative at c। तो यहाँ से हमने सीखा कि किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इसको निकालने का तरीका क्या है। y डैश y1 f1 f dash at x और d by dx of f of x और d by dx of y। All these are notations for finding first order differentiable। ठीक है, the function of finding derivative is called differentiability। इसी चीज को बोला जाता है differentiability। The function of finding derivatives is called the process of finding derivatives of functions called differentiation। अब in other words, function is said to be differentiable at x equal to c if and only if left derivative of function at c is equal to limit at tend to 0 f of x minus f of x minus h upon h and right derivative of f at c that is equal to limit at tend to 0 f of c plus h f of x plus h। c है तो c कर लो इसको अपॉन f of c by h। both exists
एंड आर इक्वल। कहता है एक तो इन दोनों की लिमिट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसा आप बेसिक्स पढ़ते आ रहे हो स्टार्टिंग से। नेक्स्ट है डिफरेंशिएबिलिटी होगी, बेसिक पता चल गया। अब इस पे एक रिजल्ट है, ठीक है। नंबर 1 अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब सपोज हमारे पास दो फंक्शन है एफ और जी। एफ प्लस जी पे अगर डेरिवेटिव निकालना होगा तो इसको निकालने का तरीका होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एट एक्स। सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये चीज होल्ड करती है। दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ g of x. What about product and quotient? तो dy dx of f g at x जब भी दिया हो तो इसको निकालने का जो तरीका है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने। dy dx of uv, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f बाहर dy dx ऑफ gx प्लस g बाहर dy dx ऑफ f at x। तो ये था आपका प्रोडक्ट रूल। सेम क्वेश्चन रूल क्या आ जाएगा dy dx ऑफ u अपॉन v के लिए जैसे पढ़ते थे v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। तो क्वेश्चन रूल क्या आ जाएगा यहाँ से g at x dy dx of f of x minus f of x dy dx of gx upon gx का। तो ये थे आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो नेक्स्ट इज थ्योरम। थ्योरम है आपकी एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्या चल रहा है डिफरेंशिएबल सिंस f is differentiable at x equal to c, this implies limit x tend to c f of x minus f of c upon x minus c is equal to f dash c. Yes or no? But for x not equal to c, क्योंकि c लेंगे तो 0 हो जाएगा। But for x not equal to c, f of x minus f of c क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड टू c, ऊपर वाली चीज थी लिमिट x टेंड टू c f of x minus f of c अपॉन x minus c से प्रोडक्ट कर दिया x minus c से डिवाइड कर दिया। नाउ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स जो आपने पढ़ा है लिमिट जो है अलग अलग हो जाती है। जब आप इसको अलग अलग करोगे ये क्या आएगा लिमिट x टेंड टू c f of x minus f of c अपॉन x minus c इंटू लिमिट x टेंड टू c x minus c। यहाँ पे भी अलग अलग कर दो लिमिट x टेंड टू c f of x minus limit x टेंड टू c f of c। Now next step, mark it as first। ये क्या बन गया f dash at c। नेक्स्ट जब इसमें c डालेंगे c माइनस c हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा लिमिट x टेंड टू c f of x माइनस जब c लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, दैट इज इक्वल टू f of c। नाउ लिमिट x टेंड टू c f of x इज इक्वल टू f of c। तो यही हमने प्रूव किया था अभी थोड़े दिन पहले कॉन्टिन्यूटी में। दिस इंप्लाइज f is continuous at x equal to c।
every continuous function need not be differentiable. तो जब हमने प्रूव करना था हमने कंक्रीट प्रूफ दिया है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में. नाउ हमें बताना है हर एक कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ये जरूरी नहीं है. तो एग्जांपल लेते हैं. लेट f of x इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन, ये हमने लास्ट क्लास में लिया था, प्रूफ किया हुआ है हमने. f of x को मैंने माना मॉडुलस फंक्शन, देन 0 पे कंटीन्यूअस होगा, किया हुआ हमने क्लास में. नाउ वी हैव टू शो दैट f is not differentiable at x इक्वल टू 0. हमें बताना है कि f पे डिफरेंशिएबल नहीं है. तो मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपने चेक करनी है कि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव इक्वल है या नहीं है. इक्वल होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए. अगर वो हो गया तो फंक्शन आपका जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा. चेक करते हैं लेफ्ट लिमिट. लिमिट एट टेंड टू 0 f of 0 plus h minus f at 0 upon h. This is what? Right derivative of function at 0. Now limit at टेंड टू 0 f of x क्या था this, ये क्या आ गया 0 plus h minus 0 upon h. Limit at टेंड टू 0 mod h minus 0 by h. क्योंकि फंक्शन में हम 0 के आगे जा रहे हैं, कोई भी फंक्शन है पॉजिटिव ही रहेगा मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन से, एब्सोल्यूट मॉडुलस फंक्शन. दिस इज h minus 0 by h. Limit at टेंड टू 0 h by h, that is equal to 1. नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब यहाँ पे हम यूज करेंगे, दिस विल बिकम माइनस, नीचे भी आएगा माइनस, माइनस एच. मॉड के अंदर बच्चे माइनस है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे वाला क्या रहेगा नेगेटिव. तो दिस इज इक्वल टू -1. सिंस लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट 0. This implies f is not differentiable at x equal to 0. तो आपने यहाँ से सीखा कि किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है. ओके, नेक्स्ट है अलजेब्रा हो गया, थ्योरम हो गई, कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम रील की फॉर्म में भी दे जो है आपको पता होता है, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे डाले भी हैं. एक बार फिर से लिख लेते हैं. dy dx ऑफ x टू द पावर n nx n minus 1. dy dx ऑफ sin x का डेरिवेटिव cos x. dy dx ऑफ cos x minus sin x. dy dx ऑफ tan x sec square x. dy dx of cot x minus cosec square x. dy dx of sec x tan x. dy dx of cosec x minus cosec x cot x. dy dx of log x 1 by x. dy dx of e टू द पावर x इज इक्वल टू x. सो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारे यूज होंगे यहाँ पे. और एक और ट्रिक, while solving derivative of a function use formula या ट्रिक PBH P for power, B for base and A for angle. ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना है ट्रिक क्या, PBA. क्लासेस में हम यूज करते हैं पीपल ऑफ बैकवर्ड एरिया, तो बट एक्चुअल में जो इसका मीनिंग है, P स्टैंड फॉर पावर, B फॉर बेस, A फॉर एंगल.
जैसे अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 का, तो सबसे पहले आपको इसकी जो पावर है 2 उसको डिफरेंशिएट करना है, देन साइन को करना है, आफ्टर दैट उसके एंगल को डिफरेंशिएट करना है। ओके, लिखें यहाँ तक 5.2। क्वेश्चन नंबर 3 है cos ax प्लस b और आई कैन से sin ax प्लस b है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट d by dx ऑफ sin ax प्लस b, sin का डेरिवेटिव cos ax प्लस b, d by dx ऑफ ax प्लस b, दिस इज इक्वल टू cos ax प्लस b, a बाहर, d by dx ऑफ x प्लस d by dx ऑफ b, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, x with respect to x is 1, so answer is a time cos ax plus b। एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, sec tan root x, तो डिफरेंशिएट d by dx of sec tan root x, sec x की डेरिवेटिव अभी आपने पढ़ा sec x tan x, तो sec tan root x, tan of tan root x, अंदर d by dx of tan root x, तो दिस इज इक्वल टू sec tan root x, tan of tan root x, tan का डेरिवेटिव sec square root x, d by dx of under root x। क्लियर, sec का हमने पहले किया sec x tan x फॉर्म। सो नेक्स्ट स्टेप है sec tan root x into sec x tan x, tan का फर्दर sec square x d by dx of root x। ये सेम रहा, d by dx of x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 is 1/2, x की पावर 1/2 minus 1, तो दिस इज इक्वल टू 1/2, x की पावर नेगेटिव आएगी, 1/2 में से 1 निकालेंगे, नीचे आके 1/2, बाकी सेम, तो 1/2 रूट x इंटू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अभी लिखा हुआ है, क्योंकि शूट नहीं हुआ किसी कारण, तो आप एक बार देख लें। 2 टाइम अंडर रूट ऑफ cot x स्क्वायर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 2 बाहर, d by dx of cot x स्क्वायर टू द पावर 1/2, 1/2 नीचे, cot x स्क्वायर 1/2 minus 1 d by dx of cot x स्क्वायर। ये सेम इसी पैटर्न से नीचे आ गया, cot का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर d by dx of x स्क्वायर का 2x। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्लास में हमने इसको पढ़ा था इस पे कॉन्टिन्यूटी पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे, तो वहां पे कुछ गड़बड़ हुई थी, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। जब मैं इसका कॉन्टिन्यूटी निकाल रहे थे हम, लिमिट, लेफ्ट लिमिट की अगर मैं बात करूं 1 माइनस पे, तो वो क्या था, लिमिट एक्सटेंड टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज इक्वल टू लिमिट h into 0 1 माइनस h, तो दिस इज इक्वल टू 0 बाय डिफॉल्ट। राइट की बात करते थे, तो दिस इज इक्वल टू 1, और फंक्शनल वैल्यू एट 1 करें तो 1 है। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट कभी भी इक्वल नहीं होती। इसका मतलब जो फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होता। ये वीडियो में थोड़ा सा गलत आ गया, हमेशा याद रखें ग्रेटर इंटीजर का जैसे हम ग्राफ की क्लास में डिस्कस करते हैं 0 से लेके 1 तक, तो इसकी वैल्यू कभी 1 नहीं होती। यहाँ पे जो है ये क्या आ रही है, डिसकंटिन्यूटी, इसलिए ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होता। अगर इंटीग्रल वैल्यू नहीं है तो कॉन्टिन्यूस होगा, इंटीग्रल वैल्यू है तो कॉन्टिन्यूस नहीं होता। नेक्स्ट, अब इसी को चेक करना हमने डेरिवेटिव के लिए। प्रूव दैट ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल डिफाइंड ऑन x 0 से बड़ा 3 से छोटा, ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। चलिए चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी।
लिमिट किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, क्या आएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ एट 1 अपॉन एच, तो ये आएगा लिमिट 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच, लिमिट एट इंटू 0, नाउ 1 minus 1 by h, तो दिस इज इक्वल टू 0। अगर लेफ्ट की बात करूं मैं 1 पे, राइट ही हो गया। लेफ्ट डेरिवेटिव की बात करें तो क्या है, लिमिट एट इंटू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ एट 1 अपॉन माइनस एच, लिमिट h approaches to 0, this is equal to 1 minus h minus 1 by minus h, limit at into 0, this is equal to 0 minus 1 by minus h, तो 1 by h। इसका मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव बराबर नहीं है। इसका मतलब f is not differentiable at x equal to 1। इन द सेम पैटर्न 2 पे आप निकालोगे तब भी यही होगा, 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो चाहे मॉडुलस फंक्शन हो, ये डिफरेंट कंटिन्यूस जो है मॉडुलस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें, अगर इंटीग्रल वैल्यू है तो ना वो कंटिन्यूस होगा ना ही वो डिफरेंशिएबल होगा। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज प्रेजेंट लेक्चर। बाकी का हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप पढ़े, कोई दिक्कत है तो हम नेक्स्ट क्लास में वही डाउट्स को उठाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।